तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिशेषणीय अध्याय 11वां चैप्टर है ना। तो उसमें कई चीज़ें कल हम लोगों ने पढ़ी थी। चतुर्विध परीक्षाएं हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें 4 प्रकार की परीक्षाएं कौन कौन सी थी? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। युक्ति में हम लोगों ने देखा था कि एक तो जल, कर्षण, बीज और ऋतु, इससे वृक्ष की उत्पत्ति हो रही थी। ये एक युक्ति में हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा पंच महाभूत और आत्मा का जब संयोग होता है गर्भ में तो शिशु की उत्पत्ति, इसका एक उदाहरण हम लोगों ने युक्ति में पढ़ा था। एक मंथ, मंथन और मंथान। जानते हैं कि पहले जमाने में क्या होता था कि जब पत्थर को रगड़ते थे तो उससे जो है अग्नि की उत्पत्ति होती थी। एक प्लांट है, उसका नाम ही है अग्निमंथ, है ना, प्रेमना। तो उस हाँ, तो उस अग्निमंथ को जब हम लोग उसकी लकड़ियों को लोग रगड़ते थे पहले, तो उसमें से आग प्रज्वलित हो जाती थी, इसीलिए उसका नाम अग्निमंथ, मतलब मथने पे अग्नि निकल जाती है। तो ये जो मंथ, मंथन, मंथान है, इससे अग्नि का निर्माण, ये भी युक्ति प्रमाण में है। और चिकित्सा के 4 पाद का भी वर्णन हम लोगों ने इसी में पढ़ा था, है ना, युक्ति प्रमाण में। कि चिकित्सा के जो 4 पाद हैं उनके द्वारा जो चिकित्सा या व्याधिनाश जो किया जाता है वो भी युक्ति प्रमाण के अंतर्गत ही बताया गया है। अनुमान में भी कई चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना। वहाँ पे धूम को देख के अग्नि, गर्भ को देख के मैथुन का, और बीज को देख के फल का या वृक्ष का, इस तरीके से हम लोगों ने अनुमान प्रमाण में पढ़ा था। प्रत्यक्ष में हमने आपको बताया था आत्मा, इंद्रिय, एक IMAA बताया था ट्रिक याद करने के लिए। इनका सन्निकर्ष जो होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए है। और आप में हमने बताया था मोक्ष की, जैसा उसका डेफिनेशन लगता है रजस्तमोभ्याम, उसमें एक लाइन और था, क्या था? शिष्टा विबुद्धास्ते, उसको हमने मार्क कराया था। और प्रत्यक्ष में हमने आपको तदास्ते अंडरलाइन कराया था। और हमने बताया था कहाँ कहाँ त्रिकाल है। शायद केवल प्रत्यक्ष में त्रिकाल नहीं है, बाकी सब में त्रिकाल है। ठीक है, जितना हम लोग कल पढ़े थे। यस सर। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? वर्तमान, प्रेजेंट टाइम में जो हम सामने से देख रहे हैं। तो आप सामने से जो है ना, तुरंत का तुरंत आप पास्ट या फ्यूचर नहीं देख पाओगे, जो हमारी आंखों के सामने दिख रहा है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग अष्टत्रिक की बात कर रहे थे। तो अष्टत्रिक किसने बताया है? कृष्ण आत्रेय। अष्टत्रिक जो बताए हैं वो कृष्ण आत्रेय ने बताए हैं। तो आपको ये भी पता होगा, स्टार्टिंग बताया कहाँ कहाँ आत्रेय और कौन कौन से आत्रेय आएंगे चरक में। हम्म। तो उसमें हम लोगों ने 3 उपस्तंभ, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ये पढ़ा था। फिर इसके बाद 3 बल, सहज, कालज और युक्तिकृत बताया था। सहज बल क्या होता है? शरीर और सत्व का स्वाभाविक बल जो होता है, मनुष्य जो जन्म से लेके आता है उसे सहज बल कहा जाता है। कालज जो ऋतु के अनुसार या वय के अनुसार जो बदलता रहता है उसको जो है कालज बल बोलते हैं। और युक्तिकृत क्या है? औषधि के द्वारा, आहार के द्वारा, रसायन बाजीकरण, इन सभी के प्रयोग के द्वारा जो बल की प्राप्ति होती है उसे युक्तिकृत बल कहा जाता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। त्रिविध आयतन की बात हो रही थी, जिसमें हमने आपको त्रिविध विकल्प और त्रिविध कर्म के बारे में बताया था, और वहीं पर प्रज्ञापराध की परिभाषा भी बताई थी, है ना। तो जहाँ पे आपके बुक में श्लोक लिखा हुआ त्रिविध आयतन वाला, त्रिविध आयतन श्लोक नंबर 37 मिला, त्रिन आयतनानि। तो जहाँ पे विमर्श चल रहा है, क लिखा होगा, इंद्रियार्थों का अतियोग आदि, ऐसा कुछ मिला। यस सर। यस सर। उसके नीचे 3 पैराग्राफ चले आइए, रसनेन्द्रिय का विषयों के साथ अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। यस सर। यस सर। ये आपको यहाँ से इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमको यहाँ पे बताना है कि विमान स्थान के प्रथम अध्याय में प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता,
ये 8 आहार विधि विशेषायतन है ना। ये 8 अष्ट आहार विधि विशेषायतन, तो लिख लीजिएगा अष्ट आहार विधि विशेषायतन चरक, अष्ट आहार विधि विशेषायतन चरक। द्वादश असन विचार किसका है? सुश्रुत। सुश्रुत का। द्वादश असन विचार सुश्रुत। सप्त आहार परिकल्पना ये किसका है? और क्या आए हो वाग्भट में, अष्टांग हृदय में था। और लास्ट में लिखिएगा चतुर्विंशात्मक आहार विधि, चतुर्विंशात्मक आहार विधि काश्यप। तो अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, अगर हम जिह्वा की बात ना करें, वैसे ही अगर हम बात करें तो अति का मतलब होता है कि बहुत अधिक, मिथ्या का मतलब है कुछ और हो कुछ रहा है ना, और अयोग का मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब जिह्वा का कर्म क्या है कि स्वाद को, रस को ग्रहण करना। अगर जिह्वा रस को ग्रहण नहीं कर पा रही है तो क्या हुआ? अयोग हो गया, अयोग। है ना। यस सर, अयोग। जिह्वा के रसों का अत्यधिक स्वाद लेना, है ना, तो अतियोग। अतियोग। ज्यादा ही लवण प्रतीत हो रहा है, कुछ ज्यादा ही अम्ल प्रतीत हो रहा है, तो ये क्या हो गया? मिथ्या योग। या योग। तो अभी जो हमने आपको लिखाया है, चरक ने अष्ट आहार विधि विशेषायतन बताए हैं, तो लिख लीजिएगा प्रकृति, आपके जो विमर्श में लिखा हुआ है, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोगिता, लिखा हुआ है ऐसा। यस सर। यस सर। प्रकाश राधिका, प्रकाश राधिका, राधिका नहीं राधिका, प्रकाश राधिका। तो प्र से प्रकृति, क से करण, स से संयोग, राशि, द से देश और का से काल, लास्ट में दोनों उपयोग, संस्था और उपयोगिता है। ये 8 जो है आपका प्रकाश, राधिका, उपयोग, संस्था, उपयोगिता, ये क्या है? अष्ट आहार विधि विशेषायतन। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यस सर। अगला देखिएगा विमर्श आया हुआ, धर्म अर्थ काल का अतियोग। धर्म, धर्म नहीं है, अर्थ कर्म और काल, अर्थ कर्म और काल का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग, इन तीनों को रोग का कारण माना गया है। मिला कुछ ऐसा? यस सर। कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अधिमात्रकः, तो ये वाग्भट के अनुसार है, इसको मार्क करिएगा। उसी के बीचों बीच एक चक्रपाणी की लाइन आए हुई, हीन दर्शनम विकारं न करोति तेन सर्वच इति उत्तम। मिला? यस सर। मार्क करिएगा। अब देखिएगा जो श्लोक नंबर 38 है, वहां पे स्पर्शेंद्रिय के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। स्पर्शेंद्रिय किसको बोलते हैं? त्वचा को। सर, त्वचा को। त्वचा। स्पर्शेंद्रिय की व्यापकता की बात कर रहे हैं, तो तत्र एकम स्पर्शेंद्रियम इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकम चेतः समवायी, चेतः समवायी स्पर्शन व्याप्ते व्यापकम अपि च चेतः तस्मात् सर्वेन्द्रियाणाम व्यापक सर्व स्पर्श कृतो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है स्पर्श इंद्रियम इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकम, इसको अंडरलाइन करिएगा। हो गया? लिखा? मार्क किया उसको? यस सर। चेतः समवायी, इसको अंडरलाइन करिए। इसका मतलब क्या हुआ? चेतना मन को बोलते हैं, है ना। तो चेतना के साथ इसका समवाय संबंध होता है।
चेतना के साथ इसका समवाय संबंध होता है। इसको हमने यूं देखा है, कभी कोई बहुत डीपली कहीं सोच रहा हो, कहीं किसी का ध्यान कहीं और रहा हो, है ना, तो आप उसको टच करेंगे तो उसको पता चलता है, नहीं पता चलता है। कभी ऐसा देखा है कि कोई बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ है, उसका ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, आप उसको टच करिए तो उसको पता नहीं चलता है। तो हमको इस लाइन को पढ़ के कि उसका मन से त्वचा का समवाय संबंध रहता है, मुझे वही सीन याद आता है कि जैसे कोई बुलाए और टच करे और हमारा ध्यान कहीं और है, हमको पता न चले। तो याद रखिएगा, स्किन का त्वचा का मन से समवाय संबंध होता है। लास्ट में देखिएगा, बिल्कुल लास्ट में, सात में अर्थो उपशयार्थ मिला कुछ ऐसा। यस सर। तो हम लोगों ने उपशय अनुपशय इसके पहले भी पढ़ा हुआ है, तो बताया था ना कि जहाँ पे लाभ हो, पॉजिटिव रिजल्ट आए, वो उपशय है, जहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आए वो क्या है, अनुपशय। अनुपशय। साथ में का मतलब क्या हुआ, साथ मतलब वो टॉलरेट कर रहा है, उसको पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, इसका मतलब उपशय हुआ। ये भी लाइन अंडरलाइन करिएगा। जो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, ये शब्द जो लिखा हुआ है अनुपशय के लिए आया है, तो अनुपशय से क्या होता है, व्याधि बढ़ती है। हम लोग जानते हैं कि अनुपशय से क्या होता है, व्याधि को बढ़ाया जाता है। उपशय से क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो शब्द अभी हम लोगों ने प्रयोग किया असात्म इंद्रियार्थ संयोग, उसकी वजह से क्या हो रहा है, व्याधि उत्पन्न हो रही है, तो उसको इन्होंने अनुपशय कह दिया। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया? यस सर। यस सर। यहाँ पे अनुपशय और उपशय भी आया है, इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और व्यापक कौन सी इंद्रिय है, त्वचा। तो त्वचा को इन्होंने व्यापकत्व बता दिया है। और चेतः समवायी, मन और त्वचा का समवाय संबंध होता है, ये भी लिख लीजिएगा। नेत्र प्रधान है, नेत्र प्रधान एवं स्पर्श इंद्रिय व्यापक, नेत्र प्रधान एवं स्पर्श इंद्रिय व्यापक। हो गया। अब प्रधान पूछ रहा है कि व्यापक पूछ रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या आप देखेंगे उसको कैसे लगे। विमर्श में देखिएगा, वहां पे असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम मिला। यस सर। यस सर। ये तीन भी रोगों के कारण हैं। और ध्यान दीजिएगा, अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग, ये क्या होते हैं, अनुपशय होते हैं। तो मिला लिखा हुआ देखिएगा, असात्म इंद्रियार्थ संयोग का मतलब क्या हुआ, अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। अभी पीछे हमने एग्जाम्पल बताया, तो ये भी अनुपशय आएगा, ऐसा चरक ने बताया है। अनुपशय तो हुआ, जीवा ज्यादा टेस्ट ले रही है, ये भी अनुपशय हुआ। टेस्ट नहीं ले पा रही है, ये भी अनुपशय हुआ, है ना। जीवा क्या, आई की बात करें, नेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो अयोग मतलब क्या हुआ, किसी चीज को नहीं देख पा रहा है। अतियोग मतलब डबल डबल दिख रहा है, डबल डबल दिख रहा है, क्या बात है। और एक क्या है, मिथ्यायोग, लिखा कुछ है, दिख कुछ रहा है ना। लिखा हुआ है राम, तो दिखाई दे रहा है आम। हाँ सर, वो तारे जमीन वाला। मिथ्यायोग हो गया। तो हम इसको असात्म इंद्रियार्थ संयोग को इस तरीके से भी समझ सकते हैं और एग्जाम में लिख भी सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक पर्याप्त है। अब देखते हैं हम लोग प्रज्ञापराध की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। कर्म क्या होता है, हम लोग कर्म की एक परिभाषा पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं कर्म की परिभाषा, कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्म नान्याद अपेक्षा, तो वहां पे पढ़ते हैं। क्रियते इति कर्म, ये भी हम लोगों ने पढ़ा 26-27 चैप्टर में, है ना।
कर्म की हम लोगों ने कई परिभाषाएं पढ़ी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है हिंदी में, सेकंड लाइन, वचन मन और शरीर की प्रवृत्ति को कर्म कहा जाता है। मिला? बताओ, पहला श्लोक का पहला शब्द कर्म, Yes, sir. शरीर है, प्रवृत्ति है। यस सर। तो शरीर से, मन से, वचन से हम जो करते हैं वो क्या है? जो प्रवृत्ति करते हैं, जो हमारे शरीर की जो प्रवृत्ति होती है उसे कर्म कहा जाता है। तो एक कर्म की परिभाषा यहाँ की भी आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे तमाम चीजें हैं, जो मल मूत्र का जो अधारणी वेग बताया गया है, क्या करना चाहिए। वहाँ पे जब हम लोगों ने अधारणी वेग पढ़ा था तो वहाँ मन, वचन और कर्म से कौन कौन से वेगों को हमको रोकना चाहिए, ये हम लोगों ने वहाँ पे चर्चा किया था। ये पैराग्राफ पढ़िएगा, ये सारा का सारा वही चीज है। समझ में आ रही है बात? वचन, मन और शरीर सर्वथा अपने अपने कार्यों में न लगने को अयोग कहते हैं। मतलब ये अपना कार्य नहीं कर पाए तो अयोग कहते हैं। और आए हुए मल मूत्र आदि के वेग को रोकना, न आए हुए मल मूत्र आदि के वेग को बलपूर्वक निकालना, टेढ़े मेढ़े रूप से लड़खड़ा कर गिर जाना, चलना, ये सभी तमाम चीजें आई होंगी, है ना? इसको देखिएगा एक बार। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब क्या हम लोग धारणीय वेग में पढ़े थे ना? Yes, sir. ये सब चीजें यहाँ पे आई, कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है जो आपको बताया जाए। फिलहाल यहाँ पे फिर सिर्फ आपको कर्म वाला याद रखना है कि एक कर्म की परिभाषा मन से, वचन से, शरीर से, है ना, वो यहाँ पे बताई गई है। जो उसकी प्रवृत्ति होती है उसको कर्म कहते हैं। 41 नंबर देखिएगा। कल इसको हम लिखाए थे कि त्रिविध विकल्प और त्रिविध कर्म, इनको प्रज्ञापराध समझना चाहिए। हो गया? मिला कि नहीं? 41। यस सर। यस सर। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रज्ञापराध का जो शारीर में हम लोग पढ़ते हैं वो है धी, धृति, स्मृति, विभ्रष्ट, कर्म यत् कुर्ते अशुभम। धी, धृति, स्मृति ये विभ्रंश हो जाए और जो अशुभ कर्म मनुष्य करता है उसे क्या कहते हैं? जो गलत कर्म करे, धी, धृति, स्मृति का नष्ट हो जाने पे उसे हम लोग प्रज्ञापराध कहते हैं। और ये प्रज्ञापराध जो है सर्व दोषों को प्रकोपित करने वाला होता है। ठीक है? और 42 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड देखिए, कालः पुनः परिणाम उच्यते। मिला? यस सर। काल को परिणाम कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। (43) नंबर श्लोक, खाली उसकी हेडिंग पढ़िए तो समझ में आ जाएगा क्या महत्व है उस श्लोक का। रोग और आरोग्य के कारण, असात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। परिणाम क्या हुआ? काल। ऊपर लिखा हुआ है ना, काल क्या है? परिणाम है। तो हम लोग परिणाम को काल भी कह सकते हैं। असात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और काल, इन तीन और त्रिविध विकल्प अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग, रोग की उत्पत्ति में कारण होते हैं, है ना? और यदि समयोग युक्त हो तो आरोग्य होते हैं। श्लोक नंबर 44 देखिएगा। 44, सर्वशामेव भावानां भावा भावो नान्तरेण, इसको अंडरलाइन करिएगा। और लास्ट लाइन, यथा स्वयुक्ते अपेक्षणो ही भावा भावो। इंपॉर्टेंट श्लोक में आता है ये भी। युक्ति को सर्वोपरि बताया है कि सभी भावात्मक पदार्थों का होना और न होना बिना सम्यक योग, अयोग, अतियोग, मिथ्या योग के नहीं दिखाई देता, क्योंकि सभी भावात्मक और अभावात्मक पदार्थ अपनी अपनी युक्तियों की अपेक्षा करते हैं। मतलब जो भी है वो युक्ति से ही संभव है। तो आप इसको जो है युक्ति सर्वोपरि मानते हुए सर्वेशाम भावानां भावा भावो, इसको अंडरलाइन करेंगे। और पूछ सकता है कि किस संदर्भ में है, तो युक्ति के संदर्भ में है, ये याद रखिएगा इसको। फिर इसके बाद त्रिविध रोग कौन कौन से होते हैं? अष्टत्रिक चल रहा है तो उसी में त्रिविध रोग की बात करेंगे हम लोग। त्रिविध रोग हम जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। निज होता है, आगंतुज होता है और मानस होता है। मानस। तो निज दोष की अगर हम बात करें तो शारीरिक दोष को हम कह सकते हैं। निज रोग की अगर हम बात करें तो शारीरिक हो, या जो वातज, पित्तज, कफज या जो दोषों के अनुसार जो रोग होते हैं उसको हम लोग निज कह सकते हैं। आगंतुज क्या होते हैं? जो ट्रॉमा, इंजरी, एक्सीडेंट या इस तरीके से, है ना, विष वगैरह के आघात से जो हो जाता है,
इसको क्या बोलते हैं, आगंतुक। और तीसरा है मानस, रज और तम, जो दो मानस दोष हैं उनकी वजह से मानस पुनरुद्दिष्टो। श्लोक देखिए 45, मानस पुनरिष्ट लाभ अलाभ, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। Yes, sir. हम लोग जानते हैं अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। इसके पहले दुखम। हमने आपको बताया था, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो रहा है तो हम प्रसन्न हैं, जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। और यही सुख और दुख क्या है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। और इसके बाद ये शायद ये अनुकूल वेदनीयम ये पतंजल का है, sir. ये पातंजल का है। और इसी पे फिर आयुर्वेद में परिभाषा, सुख संगम आरोग्यम विकारो दुख में वचा। ठीक है, तो ये सभी को एक साथ कोरिलेट करते हुए आपको सुख दुख क्या है, आरोग्य क्या है, रोग क्या है, और फिर यहाँ पे देखेंगे मानसा पुनर, मतलब जो हमारे मन के अनुकूल हो, अगर हमको किसी चीज से लाभ हो रहा है तो वो सुख है, और सुख क्या है, आरोग्यता है। और अगर कहीं हमको हानि हो रहा है, अलाभ का मतलब हानि हो रहा है, तो उससे हम दुखी हो जाते हैं, वेदना होती है। और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम और विकारो दुख में वचा। ठीक है, समझ में आया कैसे एक्सप्लेन करेंगे। Yes, sir. और याद रखिए सूत्र 1 में वात पित्त कफ शुक्त त्रयोदोष समास्त मानस पुनरुद्दिष्टो रजस तमेव च, ऐसा भी पढ़ते हैं। Yes, sir. वो भी यहीं पे आ जाएगा, लिख डालो ने, बाद में ध्यान नहीं रहता। एक और आएगा यहाँ पे, स्वस्थ की जब परिभाषा लिखते हैं, सम दोष समाग्निश्च, ये शारीरिक दोष के लिए है ना, निज दोष के लिए। सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया, ये शारीरिक स्वास्थ्य की, रोग की बात नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट लाइन है प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, ये किसके लिए है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने भी इन 3 प्रकार के रोगों को देखते हुए जो स्वस्थ की परिभाषा बताई है, वो भी निज यानी शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार की बताई है ना, स्वास्थ्य को 2 प्रकार का बताया है। क्लियर हुआ, एक जगह Yes, उतार sir. तभी आगे बुद्धि का विकास होगा, है ना। सब एक जगह, बुद्धिमत्ता तभी है जब कोई पॉइंट आप पढ़ रहे, कोई टॉपिक पढ़ रहे, उससे रिलेटेड आपने आयुर्वेद में और क्या क्या कहाँ कहाँ पढ़ा है। जब वो लेवल आ जाएगा तो समझ लीजिए कि हाँ वाकई में आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ये हो गया त्रिविध रोग। लिख लीजिएगा, सुश्रुत ने 4 प्रकार बताए हैं, चरक में तो 3 प्रकार के आए हैं, सुश्रुत 4 प्रकार, 3 प्लस स्वाभाविक, 3 प्लस स्वाभाविक। देखिएगा श्लोक में आया है 45 नंबर में ही, निज शरीर दोष समुत्थ, निज दोष को, निज रोग को शारीरिक दोष से उत्पन्न मानते हैं। उसके बाद आगंतुक कौन होते हैं, विष वायु अग्नि, इन सभी आदि के, या कोई भी फिजिकल जो रहेगा, पत्थर शस्त्र, इन सभी के प्रहार से जो होता है उसको आगंतुक व्याधि कहते हैं, है ना, तो याद रखिएगा। और मानसिक का हमने बता दिया, मानसिक का वही पतंजलि वाला आएगा, वहां पे लाभ और अलाभ, सुख संज्ञक आरोग्यम विकारो दुख में उच्च, वो सब आएगा, तब जाके आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। Yes, sir. फिर इसके बाद मानस दोषों की चिकित्सा की बात कर रहे हैं, और उसके लिए आप जानते रहिए 47 नंबर श्लोक, मानसा प्रतिभेषजम त्रिवर्ग स्थापन अन्वेक्षणम तद्वित अद्य सेवा विज्ञानम आत्मादिनाम च सर्वशः। ये पूछा गया है क्वेश्चन पीजी में, 47 नंबर श्लोक। मानस रोग उत्पन्न होने पर धर्म अर्थ काम इन तीनों का विचार पूर्वक पालन करना चाहिए। त्रिवर्ग हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने बताया था वहां पे धर्म अर्थ और काम है, मोक्ष नहीं है, पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. त्रिवर्गस्यान्वेक्षणम, धर्म अर्थ काम इन तीनों का विचार पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्वेक्षण करना चाहिए, है ना। और मानसिक रोग को दूर करने वाले पुरुषों को की सेवा, आत्मज्ञान, देश ज्ञान, कुल ज्ञान, काल ज्ञान,
बल ज्ञान तथा अपनी शक्ति का ज्ञान सर्वथा रखना चाहिए। आत्मज्ञान, एक शब्द अगर कहें तो आत्मज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद 3 रोग मार्ग, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिविध रोग मार्ग, तो त्रिविध रोग मार्ग बताएं, इससे पहले लिख लीजिएगा त्रिविध रोग मार्ग, कॉपी पे लिखिएगा शाखा कोष्ठ मर्म अस्थि, ऊपर से नीचे लिखिएगा शाखा कोष्ठ, उसके नीचे कोष्ठ, उसके नीचे मर्म अस्थि संधि, शाखा, उसके नीचे कोष्ठ, उसके नीचे मर्म अस्थि संधि। अब इसमें लिखाएंगे शाखा में कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिएगा इस श्लोक में या क्या होगा, तत्र रोग मार्गा इति शाखा मर्म अस्थि संध्या कोष्ठश्च, यानी शाखा है तो शाखा के ऊपर लिख लीजिएगा बाह्य, बुक में ही शाखा के ऊपर लिखिएगा बाह्य। मर्म अस्थि संधि, म से मर्म, म से मध्यम, तो मर्म अस्थि संधि के ऊपर लिखिएगा मध्यम। नहीं समझ में आ रहा? आ गया सर। बाह्य रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग, और तीसरा कोष्ठ है अंतः रोग मार्ग, अभी है ना। अब देखिएगा शाखा में क्या क्या है, रक्त आदियो धातवस्त्वक चस, मतलब ध्यान रखिएगा कि शाखा में रक्त आदि धातु में तो कहीं है, रस नहीं कहा है। और आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो ब्रैकेट में रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तो है, कौन सी धातु नहीं है उसमें, रस धातु नहीं है, रस नहीं है। वहां पे रस लिख के क्रॉस कर लो कि रस नहीं है, ठीक है। यस सर। बाह्य रोग मार्ग की बात करें अगर तो यही है ना, तो बाह्य रोग मार्ग तक एक लाइन खींच लीजिएगा, शाखा रक्त आदियो धातुस्त्वक च स बाह्य रोग मार्ग, एक लाइन खींच लीजिए, ये बाह्य रोग मार्ग की बात हुई, यानी शाखा की, तो चाहे शाखा कहिए चाहे बाह्य रोग मार्ग। मर्माण से अलग स्टार्ट होगा, मर्माण पुनः क्या है, मर्म कौन कौन से हम जानते हैं, बस्ती, हृदय, मूर्धा आदि, ये तो मर्म की बात हो गई। मर्म के साथ साथ अस्थि और संधि की भी बात हुई है, तो अस्थि संधि है ना, इन सभी में, और देखिएगा ध्यान से स्नायु और कंडरा भी आया होगा, मिला। यस सर। स्नायु और कंडरा को याद रखिएगा, तो ये सभी मध्यम रोग मार्ग में है, क्लियर। तो मर्म के नाम हम लोगों ने बस्ती, हृदय और सिर, बहस याद करिए, वो 10 प्राणायाम वाला चैप्टर याद आ रहा है कुछ, 10 प्राणायाम में हमने बहस, Yes, sir. यस सर। यस सर। प्रधान मर्म 3 बताए थे, तो वो तीनों आया हुआ है यहाँ पे, फिर उसको लिख के आदिनी, आदि मर्म हो गए, अस्थि संधि हो गया, स्नायु कंडरा ये मध्यम में आ गए। फिर इसके बाद कोष्ठ पुनरुच्यते महास्रोत, अब देखिएगा महास्रोत शरीर मध्य महा निम्न आम पक्वाशयश्च इति पर्याय शब्द तंत्र रोग मार्ग आभ्यंतर, यहाँ भी ये कह रहे हैं कि महास्रोत शरीर का मध्यम भाग, महानिम्न आमाशय और पक्वाशय, इन्हें कोष्ठ कहते हैं। यानी कि ये सारे का सारा इन्होंने कोष्ठ का पर्याय बता दिया एक तरीके से, कि महास्रोत शरीर का मध्यम भाग, महानिम्न आमाशय पक्वाशय, ये क्या कह रहे हैं, ये सभी कोष्ठ के पर्याय हैं, और इन्हीं में आभ्यंतर रोग होते हैं, क्लियर। यस सर। विमर्श में आइएगा, पहली लाइन, शाखा में रस धातु का परिगणन नहीं किया गया है क्योंकि रस धातु मूल है, क्या कारण है, 8-9 लाइन नीचे, चक्रपाणी ने त्वचा के आश्रयभूत रस को भी शाखा माना है, मिला। नहीं मिला, चक्रपाणी ने त्वचा के आश्रयभूत रस को भी शाखा माना है, ऐसी लाइन आई होगी, मिल गया सर। Yes, sir. उसी के 3 लाइन और नीचे, शल्य चिकित्सा में शाखा शब्द हाथ पैर के लिए है, जो षडंग शरीर हम लोग बोलते हैं, षडंग Yes, sir. त्रस्य मध्यम पंचम कष्ट शिरम, है ना, इसको नोट करिएगा। उसके बाद नीचे देखिएगा, उसी के उस लाइन के नीचे जो भी हमने शल्य वाला बताया है, 7-8 लाइन नीचे देखिएगा, तो कोष्ठ का श्लोक लिखा होगा,
स्थान अन्य अग्नि पक्वान मूत्रस्य रुधिरस्य च, ऐसा कुछ मिला? एक ही Yes, sir. तो उसको सुश्रुत का श्लोक को भी याद रखिएगा, कोष्ठ कौन कौन से होते हैं वो याद रखिएगा यहाँ पर, है ना। ये तो हम लोगों ने त्रिविध रोग मार्ग पढ़े हैं, है ना, कि त्रिविध रोग बाह्य कौन से हैं, आभ्यंतर कौन है और मध्यम कौन है ना। बाह्य में कौन कौन सा बॉडी का पार्ट आ जाएगा, मध्यम में कौन कौन सा आ जाएगा और आभ्यंतर में कौन कौन आ जाएगा। क्लियर। अब आगे जो है ये दिया हुआ है कि बाह्य में कौन कौन से रोग होंगे, रोग की बात हो रही है, डिजीज कौन कौन से होंगे। तो बाह्य का मतलब क्या होता है, सरफेस, सरफेस की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। बाह्य मतलब शाखा की तरफ, अगर हम स्किन के सरफेस की बात करें तो ज्यादातर क्या होंगे, स्किन डिजीज होंगे, एक कॉमन सेंस की बात करें तो। Yes, sir. जो हमको ऊपर से सरफेस सरफेस दिखाई, देखिए गलगंड, पिडिका, अलजी, अपची, चर्मकील, अधिमांस, मस्सा, कुष्ठ, व्यंग आदि बाह्य रोग मार्ग में होने वाले। विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श, विदृधि, ये भी शाखा में है। मिला? तो वहीं लिखिएगा कुल 14 हैं शाखा में होने वाले, कुल कितने रोग बताए हैं? 14. 14। ऊपर लिखिएगा बीबी, बीबी गैस, बीबी गैस, बीबी गैस। बीबी नहीं, वीवी होगा, वीवी, वीवी, वीवी गैस। विदृधि, विसर्प, गुल्म, अर्श और शोथ। विदृधि, विसर्प, गुल्म, अर्श और शोथ, वीवी गैस। लिख लिया? Yes, sir. लिख लीजिएगा बाह्य एवं आभ्यंतर दोनों, मतलब ये बाह्य में भी आएंगे ये रोग और आभ्यंतर में भी आएंगे, यानी शाखा में भी आएंगे और आभ्यंतर में भी आएंगे। समझ में आया? Yes, sir. बाह्य रोग मार्ग हो गए 14। इसके बाद देखिएगा मर्म, अस्थि, संधि, यानी मध्यम में देखिएगा, मध्यम में क्या क्या है, मर्म, अस्थि, संधि में होने वाले रोग, पक्षवद, है ना, जितना वातिक डिसऑर्डर होता है ना, अर्धित, पक्षग्रह, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें स्नायु और कंडरा भी आ जा रहा था, याद आ रहा है, मध्यम में। Yes, Yes, sir. sir. इन सभी को देखते हुए याद रखिएगा पक्षवद वगैरह किस में आ जा रहा है, मध्यम में, मर्मस्थि वाले में, संधि वाले में। और उसके साथ ही साथ शोष और राजक्षमा, इसको अंडरलाइन करिएगा, शोष, राजक्षमा, ये थोड़ा सा अलग है इसीलिए दिक्कत होती है। और एक बुध भ्रंश, बुध भ्रंश तो पूछा भी गया है, शोष, राजक्षमा, बुध भ्रंश, बाकी आप कर ले जाओ, क्योंकि सिर के रोग, हृदय के रोग, बस्ती के रोग हमको पता है ये क्या है, मर्म है। हालांकि गुदा भी मर्म भी होता है, सद्य प्राणहर मर्म गुदा होता है, तो बुध भ्रंश को भी आप कैच कर सकते हैं कि मध्यम में है। क्लियर। तो जो सबसे Yes, sir. यहाँ पे आया वो आपको दिखा होगा शोष और राजक्षमा, Transaction. ठीक है ना, तो उसको विशेष रूप से स्टार बना लीजिएगा, उसको हमको मध्यम में याद रखना है। आ गया चिल्लाने वाला। तो उसमें हम लोगों ने 14 पढ़े, यहाँ पे 12 हैं, है ना। इसके बाद है तीसरा कोष्ठ में होने वाले, यहाँ पे लिखेगा 16, तो 14, 12, 16। 4, 2, 6 होता है ना, 14, 12 और 16 याद रहेगा। अब देखिएगा स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़े थे कि तीन प्रकार के वैद्य भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिए सबसे पहले आया होगा त्रिविध वैद्य में, लिखा होगा श्लोक नंबर 50, देखिए मिला। हम्म
मिला भाई? Yes, sir. छद्मचर वैद्य, सिद्ध साधित वैद्य और वैद्य गुणयुक्त वैद्य। तो पहला है छद्मचर वैद्य। तो वैद्य भांडौषधय पुस्तय पल्लवैर अवलोकनय। वैद्य के रखने योग्य भांड, पात्र, अलमारी, शीशी, बोतल, भेषज पेटी, औषध पुस्तक, ये सभी। तो ये छद्मचर वैद्य। छद्मचर वैद्य को हम कह सकते हैं बहरूपीय वैद्य, जिनके पास डिग्री वगैरह नहीं होती है और बिना डिग्री के ये जो है अपनी जो दुकान बनाते हैं उसको बिल्कुल क्लिनिक का रूप दे देते हैं। वैसी दवाइयाँ और सब कुछ अप टू डेट कर देते हैं कि बाहर से देखने में अच्छा खासा हॉस्पिटल का लुक लगे, और अच्छी खासी बुक्स रख लेते हैं, मेडिकल की बुक है ना। तो ये इनको हम लोग छद्मचर वैद्य। लास्ट में एक शब्द आया होगा प्रतिरूपका, मिला? यस सर। ये प्रतिरूप का जो है ये छद्मचर के लिए शब्द है। तो आप ये समझ सकते हैं छद्मचर का ये पर्याय है प्रतिरूपक। विमर्श में आया होगा क्वैक, मिला? विमर्श में क्वैक शब्द लिखा होगा। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिद्ध साधित, ये तो हुआ छद्मचर। इसके बाद आता है सिद्ध साधित वैद्य। देखा होगा कि फलाने डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडरी कर रहे थे, अब अपनी अलग दुकान खोल लिए हैं, है ना। होता है ना ऐसा, जनरली गांव वगैरह में बहुत होता है, शहरों में भी होता है कि किसी Yes. और Yes, sir. Yes, sir. फिजिशियन के यहाँ वो काम कर रहे थे, अब तो खुद डॉक्टर बन गए हैं। तो वही है, उनको क्या बोलते हैं? उनको झोला छाप नहीं बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे? सिद्ध साधित बोलेंगे। देखिए, जो मनुष्य किसी श्रीमान यशस्वी ज्ञानी और सिद्ध पुरुषों के बहाने से स्वयं श्रीमान यशस्वी ज्ञानी सिद्ध न होते हुए भी अपने को वैद्य घोषित करता है, उसे सिद्ध साधित वैद्य कहते हैं। समझ में आया? इसके पहले वाला जो छद्मचर था वो डायरेक्ट बैठ गया है दुकान खोल के। ये क्या है कि पहले कहीं पे जाके वो जिन बैठा हुआ है, फिर वहां से ये जो है ज्ञानी बन गया है और अपने को वैद्य घोषित कर दिया है। श्री यशो ज्ञान सिद्धानाम व्यपदेशाद तद्विदा, मिला? श्री मतलब श्रीमान यशस्वी ज्ञानी और सिद्ध पुरुषों की संगत में, है ना। और स्वयं सिद्ध न होते हुए भी अपने आप को वैद्य घोषित कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? सिद्ध साधित वैद्य। Siddh Sadhit. एक क्वेश्चन पूछना है, बताओ क्या है? हेतु लिंग प्रश्मने रोगाणाम अपनर्भव ज्ञानम चतुर्विधम यस्य स। किस प्रकार के भिषक के बारे में बताया था? अभी कुछ दिन पहले चर्चा किए थे, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ? हेतु लिंग प्रश्मने रोगाणाम अपनर्भव ज्ञानम चतुर्विधम यस्य। कुछ नहीं याद आ रहा? सर प्राण भी सर। सर ये जो राजा के लिए वैद्य जो लोग यस सर। यस सर। Rajas. राजा के लिए राज वैद्य के रोगाणाम अपनर्भव शब्द आया है, यानी कि रोग दोबारा न होने तो राजा डंडा लेके दौड़ा लेगा, है ना। तो कहना चाहिए कि फिर पंचकर्म करा लीजिए। लाइन याद आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर यस सर याद रखो। संशोधन के टाइम राजा का वैद्य होता है। और लिख लो हेतु लिंग प्रश्मने, हेतु लिंग प्रश्मने रोगाणाम अपुनर्भव ज्ञानम, रोगाणाम अपुनर्भव ज्ञानम, रोगाणाम अपुनर्भव ज्ञानम चतुर्विधम यस्य, चतुर्विधम यस्य, चतुर्विधम यस्य स राजार्हो, राजार्हो, राजा फिर हो में उड़ने वाला रहेगा, राजार्हो भिषक्तम, राजार्हो भिषक्तम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजवैद्य वाला, है ना। राजा का वैद्य, राजवैद्य से ज्यादा अच्छा लगता है कि जो डायरेक्ट राजा की चिकित्सा करे। राजवैद्य तो वो होगा जो कि राजा के द्वारा नियुक्त किया गया है
प्रजा के लिए। और राजा का वैद्य क्या होगा? जो डायरेक्ट राजा की चिकित्सा करे। ठीक है, बताओ भाई। यस सर। अब इसके बाद आ रहा है 53 में जीवित अभिसर। हम लोगों ने वहां पे रोग अभिसर, प्राण अभिसर पढ़ा था। तो जीवित अभिसर का मतलब क्या होगा? जीवन देने वाला। जो वैद्य ज्ञान विज्ञान देश काल मात्रा दोष दूष्य के आधार पर औषधियों का प्रयोग करना जानता हो, सिद्ध के आधार पर सिद्ध चिकित्सक हो, सुख को देने वाला हो, उसको जीवित अभिसर। वहां पे हम लोगों ने प्राण अभिसर पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धा सिद्धा यही करके पूछता है पीजी में, किसके लिए आया है तो याद रखिएगा। प्रयोग वही करेगा जो जीवित होगा, ये हमने याद किया हुआ था। प्रयोग एक्सपेरिमेंट कौन करेगा? जो जीवित होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? याद करने के लिए। यस सर। प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धा सिद्धा सुखप्रदा जीविताभिशास्ते। तो ये आपका वैद्य, गुणयुक्त वैद्य या जीवित जीवन को देने वाले वैद्य के बारे में यहाँ पे आया हुआ है। फिर इसके बाद त्रिविध औषध। त्रिविध औषध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट यूजी में पूछा जाता है। तो हम लोग जानते हैं दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावजय। यही वो जगह है जहाँ पे सत्वावजय की हमको परिभाषा पता होनी चाहिए। सत्वावजय क्या है ना? तो दैव व्यापाश्रय क्या है? जनरली ये देखा सर गया मंत्र। जो आस्तिक होते हैं, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, उनको मानसिक विकार बहुत कम होते हैं, है ना। और जो भजन कीर्तन पूजा पाठ इन सब में रहते हैं, उनको मानसिक विकार बहुत कम होते हैं। वो तनाव में नहीं रहते हैं, बहुत प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो वो क्या होता है? दैव व्यापाश्रय चिकित्सा है एक तरीके से। मणि बंद होम ये सब क्या है? जनरली लोग कहते हैं दैव्यपाश्रय। रुद्राभिषेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। क्यों करते हैं? सुखार्ता सर्वभूतानां मता, अपने सुख के लिए। और सुख क्या है? आरोग्य है। समझ रहे हो कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। वो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। युक्ति व्यापाश्रय जो हम लोग विभिन्न प्रकार द्रव्यों और औषधियों के द्वारा। द्रव्य औषधि विभिन्न प्रकार की परीक्षा के द्वारा, जो द्रव्य औषधि इत्यादि के द्वारा हम लोग जो चिकित्सा करते हैं, वो युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा है। इसी युक्ति व्यापाश्रय में आपका दोनों आ जाएगा, चाहे वो शोधन चिकित्सा हो, चाहे शमन चिकित्सा हो। सब जहाँ पे आपने द्रव्य का प्रयोग किया वो आपका युक्ति व्यापाश्रय में आ जाएगा, है ना। तीसरा है सत्वावजय। अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो मन को अहितकर या दूसरे का बुरा चाहने वाले अर्थों से, या स्वयं का बुरा चाहने वाले अर्थों से, या अहितकर सोच विचार से अपने आप को अलग रखना। कहीं गलत हो रहा है तो वहां से दूर रखना, कहीं व्यसन जुआ इत्यादि हो रहा है वहां से, कहीं पे चुगली हो रहा है, कहीं पे बुराई हो रही है, इन सभी भावों से, इन सभी स्थानों से अपने आप को, अहित अर्थों से अपने आप को अलग रखना। देखिए श्लोक में सत्वावजय क्या है? पुनः अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनो निग्रह मिला। अहितकर अर्थों को रोकना। यहाँ पे कौन सा श्लोक आ जाएगा पूर्व ज्ञान के आधारित? बताइए। आपने आयु 4 प्रकार की पढ़ी है, वो भी यहाँ पे जो दूसरे को या स्वयं के लाभ के लिए, हितायु। हाँ, तो उसकी भी बात हम कर सकते हैं कि अहितकर चीजों से अपने आप को, अपने मन का निग्रह करना। तो दैव व्यापाश्रय औषध प्रायः पापजन्य रोगों में भी होता है ना। आपने देखा है कि कुष्ठ में गुरु को, है ना, अपने से बड़ों को, विद्वज्जनों को, ब्राह्मणों को अपशब्द कहने से, उनका अपमान करने से कुष्ठ में निदान बताया गया है। ऐसा पढ़ा है? यस सर। तो ज्यादातर जितने
सोरियासिस या कुष्ठ वाले मिलेंगे आपको, वही मिलेंगे जो पीछे से गाली देते हैं सभी लोगों को, है ना, और हमेशा दवा खाते रहते हैं, फिर भी चर्म रोग सही नहीं होता है। तो कहीं न कहीं आयुर्वेद सार्थक है, शाश्वत है, और जो कहा गया वाकई में ऐसा होता है। तो कहा भी गया है निदान परिवर्जन, जो वहाँ पे निदान बता ही गया है, जब तक निदान का परिवर्जन नहीं करोगे, दवाई खाए पड़े हो और मन ही मन गाली देना बंद नहीं कर रहे हो, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। फिलहाल वो विषय से हट गए थे हम, थोड़ा सा यहीं पे रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सत्वावजय चिकित्सा, समझ में आया क्या है सत्वावजय? बोलो भाई। सर अहित अर्थों से मन को हटाना। थोड़ा सा हम लोग घूमने चलेंगे 768 पेज पे, 768, थोड़ा सा घूम आए उधर पे 768 पर। मिला कुछ ऐसा? कुछ लोग के पास नई पुस्तक होगी, श्लोक नंबर 87। यस सर, मिला। मिल गया? बोलो। यस सर। यस सर। वैश्यम नाम तद उपकरणम उपायो कल्पते विषजो। नीचे देखिएगा धातु साम्याभिमान, धातु साम्य करने के लिए हिंदी में पढ़िएगा, करण कहते हैं। बेसिकली करण क्या है? भेषज, जो चिकित्सा में औषधि को प्रयोग करते हैं उसको, एक होता है कारण, करण, कार्योनि, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना। तो करण क्या है? औषधि, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो कार्य कौन कर रहा है? औषधि तो कार्य करेगी। तो भेषज को हम लोग क्या कहते हैं? करण कहते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, आश्रय भेद से दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय मिला। यस सर। ये आश्रय भेद से कौन कौन से हुए? दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। इसके बाद देखिएगा दैव व्यापाश्रय में लिखा होगा मंत्र, औषध, मणि, मंगल, ये सब मिला। यस सर। यस सर। तो दैव व्यापाश्रय में क्या हो गया? मंत्र, औषध, मणि, ये सब जो हवन वगैरह ये सब होता है, ये जो ईश्वर की आराधना हम लोग कह सकते हैं, ये सब क्या है? दैव व्यापाश्रय में है। फिर युक्ति व्यापाश्रम देखिए, संशोधन, शमन, अभी हमने शब्द प्रयोग किया था ना, उसमें पंचकर्म और ये शोधन शमन दोनों आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला था हमने, बोला था ना अभी। यस सर। युक्ति व्यापाश्रम में दोनों आ जाता है। और फिर इसके बाद देखिएगा द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत, इसमें भी बांटा गया। अभी हम लोगों ने आश्रय भेद से देखा, तो दैव और युक्ति हो गया। अगर लिख लीजिएगा, आश्रय भेद से 2 एरो बनाइएगा, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय। पुनः लिखिएगा दूसरा क्लासिफिकेशन, भेषज, 2 एरो बनाइएगा, द्रव्यभूत, अद्रव्यभूत, द्रव्यभूत, अद्रव्यभूत। तो द्रव्यभूत में हम लोग जानते हैं जो औषधि का प्रयोग करते हैं वो द्रव्यभूत में आ जाएगा सब, चाहे वो शोधन हो चाहे शमन हो। और आपने देखा है कि उन्माद में, वातज उन्माद में भय कराना, है ना, और भय दर्शन, विस्मापन, विस्मारण, हर्ष उत्पन्न कराना, ये सब जो चिकित्सा हम लोग करते हैं इसको क्या बोलते हैं? अद्रव्यभूत चिकित्सा। तो मिला नीचे, उपायो नाम भय दर्शनम, विस्मापनम, विस्मारण। 5वीं 6वीं लाइन देखिएगा। यस सर। यस सर। यस सर मिला। मार्क करिए। बाकी चीजें हम लोग जब यहाँ पे आएंगे, विमान पढ़ेंगे तब बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा जो धातुओं की साम्यावस्था की हम लोग बात करते हैं, एक होता है धातुओं की विषमता। धातुओं की विषमता मतलब रोग, और धातुओं की साम्यता मतलब
स्वस्थ की कंडीशन। और तो 88 और 89 नंबर श्लोक यहीं पे देख लीजिए, फिर हम लोग वहीं चलते हैं। कार्य योनि क्या है? कार्य योनि को हम लोग रोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो धातुओं की विषमता है। समझ में आया? धातु वैषम्य कार्य योनि है, और यस सर। धातुओं को साम्यावस्था में लाना क्या है? कार्य है। कार्य। पहले कार्य योनि है, कार्य योनि में क्या है? धातुएं विषम है, अस्वस्थता की अवस्था है, वो रोग की अवस्था है, और उसी को हमको स्वस्थ करना है, रोग करना है, तो धातुओं को साम्य करना है, वो क्या हो जाएगा? कार्य। क्लियर? कहाँ थे इसके पहले? 11 नंबर चैप्टर। सत्वा वजह भी हो गया। पुनः अहितकर वस्तुओं से, विचारों से मन को अलग करना। हाँ, इसके बाद देखिएगा बच्चा, विमर्श यहाँ पे खत्म हो रहा है इसका। इसी विमर्श में आपको मैं बता दूं कि आपको मिलेगा दूसरी लाइन। देखिए, विमर्श की सेकंड लाइन पहले देखिएगा। दैव व्यापाश्रय औषध में पापजन्य रोग को शांत किया जाता है। वाग्भट ने कुछ क्या बताया है? व्रत दम यम इस तरीके से, और सूर्य गुरु पूजा सर्व सत्वेषु मैत्री, ऐसा कुछ मिला है। तो द्विज जो होता है वो ब्राह्मण के लिए प्रयोग किया जाता है। गुरु, इन सभी का अपमान करने से ही निदान में बताया है, साफ साफ बताया है। अभी जो हमने हिंदी में बताया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, वाग्भट ने बताया है। बाकी हम लोग यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब जानते हैं। यम क्या होता है, नियम क्या होता है, ये सब हम लोगों ने संस्कृत में बहुत पढ़ा है, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। विमर्श में नीचे से 5वीं लाइन देखिएगा। मानस रोगों में प्रयुक्त होता है, जैसा कि मानसो ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि भी है। मिला? यस सर। यस सर। अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर शारीरिक दोष के लिए हम लोग 3 प्रकार की औषधियां प्रयोग करते हैं: अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। ये भी चरक ने बताया है, तो याद रखिएगा। चरक ने शस्त्र के बारे में यानी सर्जरी के बारे में यहीं पे थोड़ा सा चर्चा किया है कि शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? शरीर को आश्रय बनाकर 3 प्रकार की औषधियां प्रयुक्त करते हैं: अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। तो अंतः परिमार्जन उस औषधि का नाम है जो शरीर के भीतरी भाग में प्रविष्ट होकर दूषित आहार सेवन से उत्पन्न रोगों को नष्ट करे। मतलब इंटरनल एप्लीकेशन। बहि परिमार्जन एक्सटर्नल एप्लीकेशन, और शस्त्र प्राणिधान जो हम लोग शल्य कर्म करते हैं। नेक्स्ट पेज देखिएगा, चार्ट बना होगा एक। औषध, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वा वजह। मिला? यस सर। ध्यान से देखिएगा, युक्ति व्यापाश्रय को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है: अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। और अंतः परिमार्जन पुनः 2 प्रकार का, संशोधन और संशमन कर दिया है। और शस्त्र कर्म में अलग यहाँ पे अष्टविध शस्त्र कर्म लिखा हुआ है, लेकिन चरक ने कितने बताए हैं? 6 शस्त्र कर्म चरक ने बताए हैं, है ना। 58 नंबर श्लोक पे आइएगा। अणुहि प्रथमं भूत्वा रोगः पंचद्वित वर्धते। मिला? अणुहि प्रथमं भूत्वा रोगः। यस सर, मिल गया। मूर्ख द्वारा नहीं समझा गया वह रोग पहले अणु ही रहता है, किंतु बाद में बड़ा हो जाता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर अज्ञानी वैद्य रोग को नहीं समझ पाता है और उसको छोटा मोटा रोग समझ के चिकित्सा करता है, तो वही रोग आगे चल के क्या होता है? बड़ा बन जाता है। और किसी मामूली रोग को भी बहुत बड़ा समझ के चिकित्सा करना भी बहुत गलत बात है। ऐसा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इस चरक संहिता में शायद पढ़ा है। जो मूर्ख होते हैं वो अल्प व्याधि को बहुत बड़ा मान लेते हैं और बड़ी व्याधि को बहुत छोटा मान लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मूर्ख द्वारा नहीं समझा गया वह रोग पहले छोटा होता है, लेकिन उसकी उपेक्षा करने पे या उचित रूप से चिकित्सा न करने पे वह रोग बलवान हो जाता है और मूर्ख मनुष्यों के बल और आयु को नष्ट कर देता है। यहाँ पे मूर्ख मनुष्य अगर कह रहे हैं तो ये रोगी के लिए है कि रोगी अपनी व्याधि को बहुत हल्के में लेके उसकी उपेक्षा कर देता है, और वही उपेक्षित हुई व्याधि जो पहले अल्प रहती है वो समय के साथ में
वह व्याधि बलवान हो जाती है और रोगी को मार डालती है। ठीक है ना। तो अणुवी प्रथमम भूतवा, ये रेफरेंस याद रखिएगा। सजात मूला मुष्णाति बलम आयुष्य दुर्मते दुर्मते। इसीलिए इसी का उपसंहार डायरेक्ट हम आ जाएंगे 63 नंबर श्लोक मिला। तस्मात् यस सर। इसीलिए रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही हमको चिकित्सा कर लेनी चाहिए, तरुण अवस्था में ही चिकित्सा कर लेनी चाहिए। ठीक है ना। आपको षड क्रिया काल बताया जाता है, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशयम व्यक्ति भेद। क्यों बताया जाता है षड क्रिया काल का, क्या इंपॉर्टेंस है? कोई बताएगा? न तेषाम उत्तरोगति, ऐसा कुछ करके पढ़ते हैं। यस सर, उत्तरोत्तर जो प्रबल होता है रोग। उत्तरोगति मतलब आप प्रारंभ में ही उसको आप नष्ट कर देंगे व्याधि को, तो उसकी उत्तरोत्तर गति नहीं हो पाती है। और हम जानते हैं कि संचय से आगे की तरफ जैसे जैसे व्याधि अगली स्टेज में जाएगी, व्याधि बलवान होती चली जाएगी। ठीक है। यहाँ पे ये वाला भी लाइन आपको लिखा हुआ है बेटा, देखो जब हम पढ़े रहते हैं ना तो विमर्श में लिखा हुआ है, हमने उसको नहीं देखा था, लेकिन वहां देखिए विमर्श में लिखा है चौथी लाइन में। मिला? यस सर। ये उसको मार्क कर लीजिएगा। तो ये सभी देखिएगा अष्टत्रिक कृष्ण आत्रेय द्वारा 65 नंबर श्लोक, कृष्ण आत्रेय आया होगा ना। यस सर। कृष्ण आत्रेय मिला? तत्र श्लोक में 65 यस सर। यस यस सर। अष्टत्रिक कृष्ण आत्रेय द्वारा बताए गए हैं, लिख लीजिएगा। अष्टत्रिक का वर्णन चरक 24 में भी हम लोग पढ़ेंगे, चरक चिकित्सा 24 मदात्य में। अष्टत्रिक का वर्णन चरक चिकित्सा 24 मदात्य में भी आएगा, वो अलग चीज है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब पूरे चैप्टर का सारांश लास्ट में दे रखा होगा, विमर्श में देखिएगा एक चार्ट बना होगा, ऐषणा उपस्तंभ बल आयतन रोग रोग मार्ग विषज और औषध। मिला कुछ ऐसा? यस सर। तो तीनों प्रकार के वैद्य के बारे में जानते रहिएगा। बाकी हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद कल। ठीक है।